आप सभी को मेरा फिर से नमस्कार और पैलग बागेश्वर जिले की खरही पट्टी के एक सुंदर से गांव से। यूं तो कुदरत ने पहाड़ों में खूबसूरती की अनगिनत नेमतें बख्शी हैं। पहाड़ों के हर गांव या कस्बे या कोई भी इलाका अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान रखता है। तो पहाड़ों के ऐसे ही अलग अलग गांव, कस्बों और क्षेत्रों को मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको दिखाता रहता हूं। और अपनी यात्रा की एक और कड़ी में आज मेरा आना हुआ है बागेश्वर जिले की मशहूर खरही पट्टी के एक खूबसूरत से गांव नागर रिखायल में। बागेश्वर जिला मुख्यालय से ताकुला अल्मोड़ा मार्ग पर करीब 17 किलोमीटर आगे एक छोटा सा स्टेशन है स्यारी चौरा। इसी स्टेशन में पहुंचकर मैं आज उस गांव की यात्रा शुरू करने वाला हूं, तो आप सब बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। तो लो जी, मैं पहुंच गया हूं बागेश्वर जिले के इस स्यारी चौरा मार्केट में। तो ये है गांव का लोक देवता का मंदिर। इसको शायद छुरमल देवता कहते हैं। छुरमल देवता का मंदिर है ये। पशुओं से संबंधित देवता होते हैं, उनको यहाँ पे स्थापित किया गया है गांव वालों ने। तो ये गांव का छुरमल देवता का मंदिर है। तो ये ग्राउंड है यहाँ का, इस गांव का ये ग्राउंड है। यहाँ पे खेलते भी हैं और बाकी पशु वगैरह चरते हैं। तो इससे ऊपर गांव का भी रास्ता है, शायद कोई गांव है, क्योंकि लीक बनी हुई है पैरों की लोगों के जाने की। तो ऊपर कोई गांव भी है शायद, यहाँ से लोग गांव को पैदल भी जाते हैं। और यह है वन विभाग की चेक वाली रोड, ये फॉरेस्ट की चेक वाली रोड है, इसमें जो जा रहे हैं भी। ये ग्राउंड बड़ा खूबसूरत है। लेकिन कई बार यहाँ पर देखता हूँ वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं और शाम को आके बैठते भी हैं। और बहुत खूबसूरत जगह पे मंदिर बना है। अब मैं जा रहा हूँ गाँव की तरफ, गाँव के लोगों को और गाँव के घरों को, गाँव में स्थिति जो भी पलायन की है। यह है रास्ता, यहाँ से जाना है अभी। तो देखिए, पहुंच गया हूँ मैं उस गांव में। इस गांव का नाम है नागर। नागर है, बाकी 2-3 गांव और हैं आसपास, नागर, डिनौला, रिखायल। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ नागर गांव में। खेती बाड़ी तो ठीक ठाक लग रही है, खेती की स्थिति भी ठीक ठाक लग रही है, लेकिन अब पता नहीं सिंचाई की व्यवस्था कैसी है और कितने लोग गांव में हैं, क्या स्थिति है गांव में। ये सब मुझे यहाँ जाकर के पता करना पड़ेगा। तो ये है गांव का एंट्रेंस। देखिए, गांव में लोगों ने लूटे लगा रखे हैं। ये देखिए, ये गाजों के लूटे हैं। खेत तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, खेत तो बढ़िया है यार। ये घर तो मुझे बड़ा वो दिख रहा है बिल्कुल। ओह माय गॉड, ओहो, इस गांव के घर की स्थिति बड़ी खराब है। ओह माय गॉड, ये देखिए, घर तो आगे से ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन पीछे से बिल्कुल कंडम हो गया है। और ये इसका मेन दरवाजा है, इसमें है ताला। और दूसरी तरफ भी किवाड़ तो खुले हुए हैं, लेकिन शायद कोई रहता नहीं है। ये बहुत बुरी हालत है। अभी किनका है मुझे पता करना पड़ेगा।
ये मकड़ी के जाले आपको गवाही तो दे रहे होंगे। तो कुल मिलाकर चिंताजनक स्थिति है। शायद ये लोग बाहर बस गए होंगे। मेन दरवाजा तो बंद है लेकिन नीचे के खुले हुए हैं। हो सकता है इसमें कोई घास फूस वगैरह कुछ रखने के काम में ही आता हो। और इसके बगल में खेत भी हैं, शायद ये कोई और करता होगा। ओहो, पहला ही घर मिला मुझे। चलिए पूछता हूँ अभी और गांव वालों से पूछता हूँ। ओह माय गॉड, इसकी तो पीछे से हालत बहुत ज़्यादा खराब है भाई। बहुत ज़्यादा खराब है पीछे इसका। वही हाल है जैसे विशाल में हुआ था। विशाल के एक गांव में एक घर में मैं गया था, लेकिन उनकी छत तो सलामत थी। लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं। पेड़ पता नहीं किस चीज़ के हैं। एक घर ये है, इसकी स्थिति काफ़ी अच्छी लग रही है। शायद लोग रहते भी हैं। हाँ रहते हैं, क्योंकि बाहर के स्ट्रक्चर से पता लग रहा है कि लोग यहाँ पे रहते हैं। बढ़िया है। इसे खोला हुआ है, इसे कहते हैं खोली। ये है इस घर का सदर दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा। बाकी इस घर के लोगों से भी मिलाते हैं आपको। उसके बाद इसके बगल में कुछ लोगों ने अपने पुराने मकान को चेंज करके सीमेंट के भी बना लिए हैं। ये भी दिखाई दे रहा है आपको, बड़े बड़े बिल्डिंग 2 मंजिले वाली। पुराना मकान शायद इनका होता होगा पहले, अब इसको बना दिया है। लेकिन ये घर इन्होंने ऐसे ही रखा है, अपने पुरखों की धरोहर को ऐसे ही रखा है, तो ये अच्छी बात है। और भाई क्या हाल है? नमस्कार कह रहे हो? पहला कह रहे हो? जय कह रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? और भाई ठीक हो तुम? एक और बैठे हैं। क्या हाल है? गुस्से में हो? तो ठीक है भाई। मुझे लगता है ये तो 100 साल से भी ऊपर वाला घर है। इसके घर के अंदर ही बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं। मतलब इसमें आप झूला लगा के झूला झूल सकते हो। ये इतना इस स्थिति में आ गया ये। ओफो, बड़ी खतरनाक स्थिति है यार। किसका है पूछना पड़ेगा। ये मकान किसका है? यो अच्छा इनका है ये? अच्छा इनका संजायत का है। अच्छा ये बीच में हल्द्वानी वालों का है। ओहे वो हल्द्वानी वालों का। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा ये वाला, ये तुम और भोए हो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये पछा बड़ो। अच्छा ठीक है ठीक है। ये ठीक कर रखा है फिर आप लोगों ने, बढ़िया ही है। ठीक है ठीक है। उनाल पे मकान है। हाँ तो ये है जोशी जी का। ये सब जोशी लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पर। जोशी लोगों का है वैसे नागर ये। और डिनौला में कांडपाल लोग रहते हैं। ये देखिए भैंस पाल रखी है, बकरियाँ पाल रखी हैं, गाय बच्ची पाल रखी है। और भाई ठीक है? ये गाय पाल रखी देखो, शाबाश। अरे बाप रे डर रही है ये नहीं डर रही। लेकिन ये देखिए बकरियाँ पाल रखी हैं। सब कुछ कर रखा है कारोबार। तो चलो अच्छा है। पुराने मकानों के साथ नए मकान भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिवर्तन के साथ चल रहे हैं सब लोग। लेकिन सबसे अच्छा मुझे ये वाला लगा अभी तक। ये वाला मकान मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखो ये सब शाम के समय हमारे पहाड़ के लोगों की दिनचर्या। कोई जानवरों को घास दे रहा है, कोई धुआं लगा रहा है। ये देखिए डाले में घास रख के ये अंदर ले जा रही हैं। अंदर गाय है इनकी। ये लोग ये भी गाय का कर रहे हैं, बकरियों को संभाल रही है। देखो बकरी के बच्चे, इनकी बकरी भी आई है। ये देखिए इन्होंने गोठ में गाय रखी है। ये एक गाय है, उसकी बच्चियां है। और इसमें बकरी है, डाले में बकरी भी आई है इनकी। कितने दिनों का बकरी भी आया हुआ है? अच्छा कम दिन हुए हैं। तो गाय दूध दे रही है आपकी? अच्छा ये देखिए जानवरों की सेवा हो रही है।
हाँ जी, कैसे हैं? नमस्कार। क्या चल रहा है? क्या है कारोबार अभी? कारोबार गाय बकरी। गाय बकरी। तो खेती बाड़ी भी है? अच्छा, तो क्या करते हैं आपके? वही घर है। अच्छा, बाहर है। अच्छा, तो गाय दूध देने वाली है? तो घास घास हो जाती है? नहीं, कहाँ, वैसे ही देते हैं। ऐसे ही देते हैं। तो ये बकरियां भी आई आजकल? अच्छा, तो बच्चे वगैरह स्कूल यहीं पढ़ते हैं? चलिए। देखिए, सुबह सुबह गांव की लोगों का जीवन शुरू हो गया है, दिनचर्या शुरू हो गई है। आप लोग अभी बिस्तरे से उठे नहीं होंगे, मुझे मेरा दावा है कहीं कहीं पर। आप लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे गांव पे लोगों ने अपने दिनचर्या शुरू कर दी है। ये देखिए, गांव का सबका अपना अपना कारोबार होता है, गाय बकरी भैंस खेती बाड़ी। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं? शुरू हो गया काम? अच्छा, कब से उठे हो? 5 बजे। 5 बजे से क्या क्या कर दिया? क्या किया? झाड़ू पोछा किया, नहाया, कपड़े धोए और गेहूं लाए। गेहूं कहाँ से? खेत से? नहीं, हल्द्वानी से मंगाई। गेहूं हल्द्वानी से मंगा रहे हो? ये क्या बात हुई? खेती तो हो ही नहीं रही है, ये जानवरों के ये तो मुझे आज बड़ी अजीब सी स्थिति। उधर से खेती बाड़ी कुछ नहीं है इधर। गेहूं आज तक कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ आप लोगों ने गेहूं हल्द्वानी से मंगाए हो? गेहूं तो मंगाते ही है थोड़ा थोड़ा, पर इनके साथ कुछ नहीं हुआ, इसलिए हल्द्वानी से मंगाने पड़े। 3 कुंटल मंगाए हैं। 3 कुंटल? तो यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बारिश ही नहीं हुई। तो क्या फायदा? जो जमे थे तो वो जानवरों ने खा लिए। जो जमे थे वो जानवरों ने खा लिए। अबारा गाय ने खा लिए। ये तो बड़ी समस्या है खेती बाड़ी में। तो क्या करोगे? ऐसे भी 6 साल 6 महीने अपने ये गाय बच्चों के लिए खेत जोतना हो रहा है। अरे ये तो बड़ा। खाएंगे? तो आपने पहले तो नहीं देखा जब आप शुरू में आपके? नहीं, तो पहले तो खूब अनाज होता था ना। नया धान अंदर डाल के पुराने को बेचते थे। ऐसे गेहूं होते थे। गाय भैंस के लिए घर में ही सारा हो जाता था। अब तो चोकर मंगाना पड़ता है। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है गांव में, मैं देख पा रहा हूँ। और ऐसा ही हो गया, क्या करें, खेत कोई बंजर रह गए। ओहो, ये बहुत समस्या है। ऐसी समस्या हो गई। तो अब क्या करेंगे? धीरे धीरे फिर खेती बाड़ी से विमुख होना पड़ेगा आप लोगों को। खोना ही पड़ेगा, फिर क्या होता है, खाली पैसे लगाने हो रहे हैं। 600 रुपया घंटा ट्रैक्टर के दे रहे हैं और 600 रुपया अनाज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। चलिए फिर चलिए ठीक है। ये तो साफ कमाते हैं, जो हम जैसे हम ये जो बहू बेटे हैं ये थोड़े कमाते हैं। ये नहीं कमाएंगे, ये नहीं कमाएंगे, फिर बंजर ही रहने हैं। ये बंजर रहना है, रहना ही है, ऐसे भी रहना है वैसे भी रहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया साहब। क्या चल रहा है? आराम चल रहा है? आराम चल रहा है। नाश्ता पानी हो गया? नाश्ता पानी हो गया। तो क्या है, क्या कह रहे हैं, खेती बाड़ी का क्या है? खेती बाड़ी का क्या होता है, सब समाप्त है खेती बाड़ी। अब 1-2 साल और है ये, उसके बाद सब बंजर रहेंगे। तो आप लोगों ने क्या इसलिए, एक आपके पुरखों ने इसलिए एक गांव बसाया, ये खेत कमाए कि ये बंजर हो? अब क्या है, इसमें नुकसान ज़्यादा हुआ। जो जुताई में पैसे लगते हैं वो पैसे वसूल नहीं हो रहे हैं। अपनी मेहनत तो दूर की बात गई। जंगली जानवर हुए, आवारा पशुएं हुए, बंदर, लंगूर और ये सुअर, इनका आतंक ज़्यादा हुआ। दिन में तो कोई बहुत चौकीदारी हो जाती है, मगर रात की चौकीदारी करेगा कौन? रात की कौन करेगा? कितनी करेगा? कितनी? चलो कुछ दिन करेगा भी, तो कहाँ तक करेगा? फिर खेत हुए, अलग अलग टुकड़ों में हुए। अलग अलग, एक यहाँ एक वहाँ, एक यहाँ हुआ, एक 200 मीटर दूर हुआ। हाँ, ये समस्या है। बिखरे हुए खेत हुए। तो ऐसे ही है खेती पाती का।
लेंस से निर्भर है। लेंस में निर्भर है। बताओ, गेहूं बाहर से मंगाने पड़े, मैं तो चौंक गया इस बात को सुन के। हाँ, अभी मंगाई है, 3 क्विंटल मंगाई है। क्या करते हैं जब तक हो सकता है करिए, क्या करते हैं, है ना? करते हैं जब तक चलते हैं, थोड़ा बहुत करना ही है। चल, अपने उनकी एक धरोहर है, एक उनकी जोड़ी हुई एक भूमि है। बंजर भी छोड़ोगे तो कैसे छोड़ोगे, मन नहीं मानेगा। वो परंपरा निभानी है, कृषि परंपरा, अपने गांव की परंपरा निभानी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो सुबह का समय है, करीब बजा है 8:15। तो एक यहाँ पर आर्मी वाले हैं कोई, तो मैं किसी ने मुझे बताया, तो मैं उनके वहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा उन्होंने कर रखा है गांव में रह करके, जहाँ पर लोग एक तरह से मायूस हैं वर्षा न होने से या फिर जानवरों के आतंक से। तो उसके उलट उन्होंने गांव में एक कर्मठता का उदाहरण पेश किया है। काफ़ी सालों से मैं सुनता आ रहा था, पहले भी मैंने सुना था कि एक गांव में ऐसे हैं। तो मैं उनके पास जा रहा हूँ अभी, अगर वो मिलते हैं तो। दुकान तो उनकी ऊपर बंद थी अभी। तो ये उन्होंने देखिए सब्ज़ी वगैरह लगा रखी हैं सारी। ये आर्मी से रिटायर्ड हैं वो, तो सब सब्ज़ी वगैरह लगा रखी हैं। और भी करते हैं, मुर्गी पालन भी वो करते हैं और पशुपालन भी वो करते हैं, और भी बहुत तरीके का काम वो घर पे रह के कर रहे हैं। चलो उनसे मिलता हूँ, अगर मिलते हैं तो मुझे। तो पहले उनका, अभी यहाँ पे कोई है नहीं। चलो मैं आपको पहले उनका पॉली हाउस दिखाता हूँ। और भाई, क्या हाल है? ठीक? हेलो हेलो हेलो। अरे अच्छा, ये देखिए, ये उनका पॉली हाउस है, शायद यही है। क्योंकि हालांकि मुझे मिले नहीं है, अभी परिचय नहीं है, लेकिन मैं एक अंदाजे से आया हूँ। तो फिलहाल इसमें इन्होंने मिर्च लगा रखी है, शायद ये शिमला मिर्च हो। ये देखिए, सिंचाई के बर्तन भी रखे हुए हैं। हाँ, ये शायद शिमला मिर्च हो सकती है या मिर्च हो सकती है, इसके अंदर इन्होंने लगाई है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं ये खेती इसकी इसी में। और भी एक पॉली हाउस है या नहीं है, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है। मैं फिर भी पूछ के, अभी अगर कोई मिलता है तो मैं पूछता हूँ। लेकिन सारी फिलहाल अभी ये शिमला मिर्च ही लगी हुई है, ये सारी शिमला मिर्च ही है। तो चलो, पॉली हाउस होते हैं, देखो पहाड़ों पे खेती के लिए, सब्जियों के लिए लोग पॉली हाउस का आजकल प्रचलन कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा है। तो चलिए, मिल गए जिनका ये है पॉली हाउस, जिनका ये पूरा कारोबार है। तो चलिए उनसे भी बात करते हैं। दूसरे पॉली हाउस में चलते हैं अपन। और भाई, जय हो, जीते रहना। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ, क्या नाम है? शिवांश। शिवांश, आगे भंडारी। ओके, ठीक है। देखिए, यह है इनका कारोबार। देखिए, आप देख सकते हैं पहाड़ के लोग, जो युवा हैं, जो रोजगार के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं, खेती बाड़ी के लिए बहाने बनाते हैं। नमस्कार। खेती बाड़ी के लिए बहाने बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने आर्मी से रिटायर होकर के इतना सब किया है। आप सोच सकते हैं गाँव में इतना सब इन्होंने, जंगल में मंगल एक तरह से मैं कहूँगा इसको। ये देखिए, कुछ शौक भी होता है, कुछ जोश भी होता है, कुछ जुनून भी होता है। ये देखिए, आम लीची का पूरा इन्होंने बगीचा तैयार कर रखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी इस गांव में आकर के मुझे इतना कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये सारे, ये दूसरा पॉली हाउस आ गया इनका। इसमें टमाटर है, इसमें सारा टमाटर लगा हुआ। देखिए, हाइब्रिड है सर, ये देसी है? ये हाइब्रिड है। केंद्र काफली गैस। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ बताइए सर, बड़ा अच्छा लगा मुझे इस गांव में आकर के, आपने इतना उद्यम किया हुआ है। धन्यवाद सर। हाँ, तो कब से किया है, थोड़ा सा बताएंगे? सर, मैं एक्स आर्मी हूँ। मेरा नाम दान सिंह भंडारी है जी। ग्राम रिखाइल में हम रहते हैं। मैं 2020 में रिटायर हो गया था, जनवरी में। तो उसके बाद सर मैंने यहाँ के देखा, तो मैंने कहा खेत हमारे बंजर पड़े हैं, लेकिन पानी की समस्या थी। तो सबको देखते हुए मैंने 2 पॉली हाउस की डिमांड दी थी। तो मुझे गवर्नमेंट द्वारा 2 पॉली हाउस दिए गए, लेकिन पानी की समस्या थी। तो मैं अपनी गाड़ी से पानी लाता था यहाँ, अभी भी लाता हूँ, क्योंकि पानी नहीं है। तो जैसे तैसे मैंने ये पॉली हाउस लगाए और अच्छी टमाटर के, यहाँ डीएम साहब भी आए थे, देख के गए हो यहाँ। बोले आपने बड़ा अच्छा मंगा साहब, क्या करें, पानी की समस्या है। बोला करेंगे क्या, लेकिन पानी की समस्या अभी ज्यों की त्यों है, कोई वो नहीं है।
इधर उधर से करते हैं बंदोबस्त पानी का। जैसे कहाँ से? कैसे गाड़ी में दो बार हम 2 सेंटेक्स गाड़ी में लाते हैं। अरे बाप। उसके बाद सड़क में लाए, सड़क से फिर यहाँ लाके सिंचाई करते हैं। और हम टमाटर और ये निकाल ही देते हैं, 3-4 क्विंटल टमाटर भी निकल ही जाता है। शिमला मिर्च भी, अभी मटर निकाले थे मैंने 2.5-3 क्विंटल। सर मार्केट कैसे मिलता है आपको? मार्केट सर मैं ऐसा है घर से भी दे देता हूँ अच्छे, मतलब मटर हल्द्वानी वाला मटर मैंने पूछा तो वो कह रहे थे कि हमारे वहाँ 80 रुपया किलो चल रहा है, तो मैं 60 रुपया 50 रुपया ही दे देता हूँ। अरे वाह। और शुद्ध और साफ कोई, और घर की गोबर की खाद, और घर के ही मैं नीम की जो है नीम ऑयल घर का ही बनाता हूँ। नीम ऑयल। अरे वाह। जो नीम की स्प्रे करते हैं अभी पत्तियों में हो जाए। जी। कीड़ा नहीं लगता है जो, वो आप घर पे तैयार करते हैं? नीम के बीज से? नहीं, नीम का जो पेड़ जो है इसकी पत्तियां ले ली, उसको कूट के थोड़ा सा उसमें छाछ मिला के रख देते हैं, उसका छिड़काव करते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी नई चीज बताई आपने। का ही मतलब ये सब चीज घर का ही हुआ। गोबर की गाय भैंस है मेरे पास ही, इनकी खाद डालते हैं। सर श्रम आपके पास, श्रम शक्ति कितनी है? कितने लोग हैं आपके साथ सहयोग करने? मेरे साथ कोई नहीं, सब बच्चा है, गुजरात है, एक ही लड़का है मेरा। ओह ऐसी। बहू है अभी मेरा, एक नाती है 3 साल का, एक है 3 महीने का। ओह। तो जो मेरी मिसेज है वो उनको ही साथ रहती है, और मैं अपना टाइम पास के लिए करता हूँ। सर कितनी आय हो जाती है साल भर का अनुमान आप लगाएं तो? सर आय तो मतलब यह है कि आय ले दे के हो जाती है 20-25-30 हज़ार रुपया आ ही जाते हैं अपना खा खू के। फिर मैं ज्यादातर बांट देता हूँ। ये मैंने सुना है आपके बारे में। मैं अपने इष्ट मित्रों, मेरे बहनें हैं मेरी 5, अच्छा 2 लड़कियां हैं, तो उनकी लीची होती है, लीची है, आम है, मैं उनको दे आते हैं। सब्जियां टमाटर वहाँ बेच देता हूँ मैं 10-10 किलो। क्या बात है। तो मतलब जो भी खाए शुद्ध और साफ खाए। मैंने करीब 4-5 क्विंटल पनीर भी निकाला, तभी उसका गाय का बच्चा है। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। तो करने से सब कुछ होता है। जो लोग बहाना बनाते हैं, वो बहाना है सर, वो मतलब मक्कारी है करने से। अब ठीक है, थोड़ा बहुत अब सरकार एकदम तो लगा नहीं दे देगी ना पूरा ही, धीरे धीरे होगा, ऐसी कोई बात नहीं। देखेगी गवर्नमेंट। अब डीएम साहब यहाँ आए थे खुद ही मेरी पोली हाउस में। वाह। यहाँ से टमाटर भी लिए गए वो। क्या बात है। उन्होंने बोला बहुत अच्छा। मैंने कहा साहब बस, बोला पानी का अभी हम करेंगे। मैंने कहा साहब कर देंगे। हो रखा पानी का। अच्छा, पानी का हो रखा हो जाएगा। चलिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को जो पलायन का बहाना बना रहे हैं? सर नहीं जाना है, मैं कहता हूँ प्लान नहीं करना है। मैंने तो पहले आ जाना था घर। अगर ये मतलब हमारी खेती जो है इतनी खेती बंजर पड़ी है, मेन चीज है यहाँ पानी की समस्या। अगर हमारे ही खरई मंडल में अगर पानी अगर हो जाए तो शायद यहाँ कोई बच्चा बाहर ना जाए। इतनी अच्छी जमीन है, इतनी उपजाऊ जमीन है, बहुत उपजाऊ जमीन है। अब मेरे पास ही करीबन 100 नाली जमीन है। ओह माय गॉड। हमारा भी 2 भाइयों में बंटवारा हो गया, 3 भाइयों में। लेकिन हमारे पास अगर वो जमीन जो हमारी बंजर काहे की वजह से, पानी की वजह से पानी का अगर यहाँ से पानी हो जाए, कोई बच्चा बाहर ना जाए। साहब घर की सब्जियां, फल फूल कुछ भी लगाए। बहुत सुंदर। बाहर को निर्यात हम करेंगे, ना कि हम आयात करें वहां से। लेकिन हमारी समस्या वही है, पानी की समस्या है। तो ये चलिए जो लोग बहाना बनाते साहब भाई, ठीक है, जंगली जानवर है, वो भी आएंगे, वो भी खाएंगे, उनको भगाना पड़ेगा। करना उनको कैसे रोकथाम करनी है, वो हमारे हाथ की बात है। अब भाई वो तो जंगल के जानवर हैं, ठीक है, उनका तो होना ही होना है। लेकिन पहले से भी थे, उनका भी हक है। बहाना था, उनका भी हक है। प्रकृति ने दिया है तो उनका भी हक है, थोड़ा बहुत उनका भी खाना चाहिए। अब मेरे आम इतने लीची लगी हैं, चिड़िया आती है, क्या मैं उनको क्या करूँ? मार आम आप पैदा हमने थोड़ी करे, आम तो कुदरत पैदा कर, कुदरत है ना। तो कुदरत कल को मार कर देगा, मैं कहाँ से खाएंगे? कुदरत उनका आशीर्वाद है। बिल्कुल सही। जानवरों का भी आशीर्वाद है, पंछियों का भी आशीर्वाद है हमारे साथ। वाह, बहुत अच्छा लगा, ये लाइन आपकी बहुत अच्छी लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपनी इतनी जानकारी देने के लिए। आपको सैल्यूट करता हूं, आपने इतना उद्यम यहाँ पे किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो ये थे दान सिंह भंडारी जी, खरही पट्टी के रिखायल गांव के। तो इन्होंने यहाँ पर गांव में आर्मी से रिटायर आकर के खाली ना बैठ के ये सब किया। अदरवाइज ये भी खाली बैठ सकते थे, पेंशन इनकी आ रही थी, आराम से दुकानों में बैठ के ताश खेलते, राजनीतिक बातें करते, शाम को घर आ जाते, खाते भी। फौजी आदमी से कोई भी होगा, 99% फौजी आदमी बैठना नहीं चाहेगा। चल, आपके यहाँ तो सर जमीन उपजाऊ है, अगर कहीं रोखड़ भी होता तो भी वो उसमें कुछ कर मारते, फूल लगाते, मैंने ऐसे भी देखे। चलिए, ये तो ये देखा आपने। मैं फिर आपसे कह रहा था, उद्यम करने से होता है, पानी ना होने का या जंगली जानवरों का ये बहाना है। हालांकि ये बात थोड़ा सा सच तो है, इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी उद्यम करने से होता है। लोग पत्थर में फूल उगा दे रहे हैं, पत्थर से पानी निकाल दे रहे हैं, फिर भी हमारे पहाड़ की ज़मीन तो है फिलहाल उपजाऊ। फिलहाल इस गांव की ज़मीन तो काफ़ी उपजाऊ है।
तो ये चीज़ है। ये देखिए आम का बगीचा, आप देखिए ना कितना आम होगा इसमें, कितना आम हो जाएगा सर ये? सर ये अभी इस साल वैसे आना नहीं था ये, लेकिन ये तीसरे साल आता है, लेकिन इस साल तो अब क्या गया, तो इसमें करीबन हो जाता है 1-1.5 लाख का आम करीबन। वाह क्या बात है जी, 1-1.5 लाख का आम। बाहर बेचता हूँ मैं इसको। कोई सोच सकता है बागेश्वर जिले की खरही पट्टी के एक छोटे से गांव में इतना चमत्कार, इतना जंगल में मंगल। ओ माय गॉड। चलिए ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है सर, बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे पहाड़ के लोगों के लिए। बहुत से टूरिस्ट लोग आ जाते हैं देखने के लिए। अच्छा, सुन के आ जाते हैं। हाँ, देख के ऊपर से देखते हैं लोग, बोलते हैं यार बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो ठीक है फिर। यहाँ पर मुझको तो ये आम देख करके कुछ कहना नहीं आ रहा है। देखो कितना शानदार आम, ये लंगड़ा है, ये लंगड़ा आम है और दशहरी है। अच्छा मलियाबादी है, मलियाबादी है। ये पहाड़ पे मलियाबादी आपको आम देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन ये मलियाबादी आम है। तो मेरा मन इतना खुश हो गया आज इस गांव में आकर के, मैं कुछ कह नहीं सकता। आप लोग भी हो गए होंगे। इस छोटे से गांव में खरही पट्टी, जहां पर लोग खेती बाड़ी में कई तरह के बहाने बना रहे हैं, कई तरह की परेशानियां गिना रहे हैं। हालांकि वो परेशानियां भी सच हैं, ठीक है, उसमें कोई उनकी अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन कमी है तो कर्मठता की और करने की। यही दान सिंह जी कह रहे हैं इस बात को कि करने से होता है, करने से होगा, रोने से और बहाना बनाने से नहीं होगा। तो यही चीज़ है। तो चलिए मैं इनके गांव का ये हरजू मंदिर है, यहाँ पर मैं एक बार हाजिरी लगा के आता हूँ। जय हो। तो हरजू हैं हमारे कुमाऊं के लोक देवता हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियोस में, मैं कई वीडियोस में मैं आपको हरजू का जिक्र कर चुका हूँ। ये हमारे लोक देवता होते हैं हरजू, और ये होते हैं कृषि से संबंधित देवता इनको माना जाता है हरजू को। और लोग कहते हैं कि ये हमारी कृषि की रक्षा करते हैं और इनकी वजह से धन धान्य की पूर्ति होती है। तो ये धर्मशाला बना रखी है छोटी सी। ये देखिए धर्मशाला भी बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल की बनाई हुई है, ये बिल्कुल छत वाली, दोपहरा शैली वाली। ये देखिए धर्मशाला भी बना रखी है। कोई आए, कोई भोला भटका साधु संत कोई भी आए, योगी जी आए, तो उनके लिए ये बना रखा है। ये देखिए ये चूल्हा भी है, यहाँ पर चूल्हा भी बना रखा है ताकि वो अगर कोई आए तो वो अपने लिए भोजन वगैरह बना सके। ये देखिए हरजू की प्रतिमा सामने स्थापित की है इन्होंने। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बस सर। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र भंडारी जी। अच्छा, तो इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं अभी आप? सर गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। तो खेती बाड़ी क्या है? खेती बाड़ी ऐसी हो, आप देख लो कैमरा घुमा के। क्या हो रहा है, बंदरों ने सब नाश कर रखा है सर, क्या करें फिर। और बाकी घर में क्या है कारोबार? और गाय भैंस? गाय है एक। अच्छा, तो मतलब खेती तो ऐसी नष्ट हो रही है, तो फिर क्या है रोजगार का जरिया, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है, लास्ट में क्या करना है, या दिल्ली जाओ या गाड़ी चलाओ। दिल्ली जाओ या गाड़ी चलाओ, यही काम, यही है रोजगार। हम तो कह रहे हैं कोई यहाँ फैक्ट्री लगा दे, खड़े यहाँ सामने निकलती है। अच्छा, सामने खड़िया का खान है? हाँ, यहाँ पे जोशी गाँव के नीचे। अच्छा जी, अच्छा खड़िया का खान है वहाँ? हमारे मेरे चाचू थे जोशी जी, उनके पाँव होते दबा, वहाँ चौकान से नंबर खड़िया निकल रही है। अरे वाह, रोजगार हमारे। गांव तो सर आपका बड़ा हरा भरा है यार, मैं तो गांव तो बड़ा अच्छा देख रहा हूँ। ये यार चाचू की कृपा है, इन्होंने कर रखा। अच्छा, ये आपके चाचा जी हैं? हाँ। वाह क्या बात है, इन्होंने कर रखा है यार, हरा भरा देख रहा है, इन्होंने कर रखा। इन्होंने तो, इनकी बड़ी मिसाल है यार, इन्होंने तो गजब कर रखा है। फौजी आदमी है। तो चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, जानकारी देने के लिए। ओके, तो ये था हमारे इस गाँव के दान सिंह भंडारी जी का एम्पायर। आपने देखा और आपने जाना भी होगा, तो अच्छा लगा मुझे बहुत बहुत। और आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताना। हालांकि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, अभी तो सुबह का टाइम है, अभी मुझे आगे और जगह जाना है। देखिए ट्रैक्टर भी रखा हुआ है। ये आजकल जो है पहाड़ों में इस तरह के छोटे कंफर्टेबल कृषि जो प्रचलन में आ गए हैं, तो बड़े ट्रैक्टर यहाँ पहुँच नहीं सकते, तो छोटा हाथ वाला ट्रैक्टर ये लोग इस्तेमाल करने लगे हैं खेती बाड़ी के लिए। ओके सर, अरे सर जा रहा हूँ। चलिए, चाय के लिए तो मना नहीं करता। चलिए
सुबह सुबह चाय भी आ गई। देखो गांव में कभी ऐसा हमारे पहाड़ में ये परंपरा होती है अतिथि के लिए, चाहे कोई भी हो, अनजान हो चाहे जान पहचान का हो, कुछ भी हो, हाँ, तो चाय से स्वागत किया जाता है और फिर खाने को पूछा जाता है। ये हमारे पहाड़ की संस्कृति और परंपरा है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो एक घर ये है, ये भी मुझे बंद ही लग रहा है। कोई नहीं, इसमें ताला है। देखता हूँ आगे जा करके। नहीं जी, बंद है। अब पता नहीं किसका है ये। इसमें भी ताला लगे हैं, 1 2 ताले, 3 ताले। ये देखिए, ये शायद पुराना घर होगा। जीवन का ये है हमारे गांव में, पहले भी हमारे बुजुर्ग रहते थे। इसी खेती से होता था गुजारा। हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, नौकरी में गए, सब कुछ गए। बोला भैया देखो यहाँ पर जो आपने पानी रखवाया, मोदी जी थोड़ी तुम्हारे घर में आएगा, कोई नहीं आएगा। पानी आ रहा नहीं, तो विभाग आएगा, उसके कर्मचारी आएंगे। विभाग हैं, किस लिए हैं इतने विभाग? बिल्कुल सही बात है। इन विभाग वालों का काम है आना देखना। आज वो बहाना कहता है जल निगम ने नहीं लिया, वो बोलता है जल संस्थान ने नहीं लिया, तो फिर लगाने से क्या फायदा उसका? तो कुल मिला के पानी की दिक्कत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पानी की इतनी दिक्कत है जिसकी कोई हद नहीं। हाँ, वो पानी भी कैसा डिवाइड जैसा हो जाता है हमारे यहाँ। मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। किसी के पास पानी खूब जाता है, किसी के पास पानी नहीं जाता। ये सिंचाई परियोजना नहीं है, ये पेयजल योजना। पेयजल योजना है, बहुत सही, बेहतरीन बात कही। सिंचाई योजना नहीं है, पेयजल योजना है। हाँ, कहने से कोई बात बनेगी नहीं, खुद बुरे बनोगे। चलिए, बाकी और क्या है फिर उसके अलावा? फिर पानी के अभाव में खेती बाड़ी की क्या है, क्या क्या हो जाता है? खेती बाड़ी की क्या है, अब ऊपर वाला भगवान मालिक है उसका, तो वर्षा पे डिपेंड करो। अभी खाकर के बगल में एक परियोजना से पेयजल योजना बनी थी। आज वहाँ खाकर का गांव पड़ रहा, उस पानी से जोशी गांव वाला गांव पड़ रहा और डिनौला वाला आधा पड़ रहा। सबके घरों में जो है उससे पाइप निकल के 97 करोड़ रुपया जो आया था, लाख रुपया करोड़ आया था, कहाँ गया? जबकि ये हमारी योजना थी सारा चोरी तक, सारी चौरा तक थी। कहाँ गया वो पैसा? बिल्कुल। आज ये जो हमारा फॉरेस्ट पंचायत है, 5 साल हो गए। अच्छा, वन पंचायत है। वन पंचायत, पैसा नहीं आया। हमने सोचा पैसा आता। आज क्या हुआ, फॉरेस्टर है या सरपंच है, दोनों के दस्तखत होंगे उसके, ये होगा वो होगा। बोले ठीक है, जैसा भी है तुम ले तो आओ। कभी बहाना कहते हैं नहीं कि तो ये तो जो है स्टेट लेवल में इसका टेंडर पड़ेगा, लिसेगा। कहीं कोई ठेकेदार ज़्यादा देता है, कोई कम देता है। अरे तो फिर कब कम होगा? बिल्कुल ठीक है। हर सब जगह ऐसी दिक्कत है। कहीं पानी की है, कहीं चीज है, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है। कोई देखने आता नहीं है। तो ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है तिमिल। ये हमारे पहाड़ी में इसको तिमिल कहा जाता है। वैसे इसको अगर आप हिंदी में देशज भाषा में कहेंगे तो ये अंजीर इसको कहते हैं। दूध जैसा निकलेगा कच्चा। हाँ, ये अंजीर अभी तो कच्चा है। ये इसकी सब्जी वगैरह बनती है और इसके अचार मुरब्बे भी बनते हैं। इसका रायता इतना बढ़िया बनता है। हाँ, इसका जब ये पक जाता है, इसका रायता बड़ा शानदार होता है। ये छोटे वाले हैं ना, छोटे वाले छोटे वाले, इनको तोड़ के उबाल लो। उबालना क्या है, उबालने पानी में जो है राख डाल लो। तो जब उबल जाते हैं तो इसके छिलके निकल जाते हैं, तो बाहर के अंदर से फसला जैसे उसकी सब्जी बनाओ। कच्चे में ही ऐसे में, फिर उसके बाद पकाना है। नहीं, ऐसे में ही, मतलब इसी स्टेज में। हाँ, इसी में। वाह, ये देखिए, वैसे कोई मोल इनकी कोई वैल्यू है नहीं। वैसे आप कहें तो हमारे लिए ये पेड़ घर के आगे लगे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, दूध जैसा तत्व आ रहा होगा। देखिए, हाँ, ये दूध जैसा आ रहा ना, ये देखिए, बाद में पक्का हो जाएगा, लाल इसका कलर हो जाता है। ये देखिए, अंदर भी बाहर भी। बच्चे कच्चे भी खाते हैं इसको, जब लाल हो जाता है। ये देखिए, ये दूध जैसा तत्व आपको दिख रहा होगा इसमें। तो ये इसकी सब्जी बनती है, इसके अचार भी बनते हैं, इसके मुरब्बा बनता है, बहुत टेस्टी होता है तिमिल। इसको अंजीर कहा जाता है। अगर आप प्लेन्स में इसको लेके जाएंगे तो उसको वहाँ पे अंजीर के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है, बड़ी ब्रीड का होता है। देखिए, चाय भी आ गई। चाय की जरूरत क्या थी? चलिए, अभी मैंने चाय पी है। चलिए, देखिए, पहाड़ में ये होता है। फिर मैं कहूँगा अतिथि के लिए चाहे अनजान हो चाहे जान पहचान वाला हो, चाय जरूर आती है। देखिए, गुड़ की चाय आई है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, गुड़ की कट की चाय, क्या बात है। थैंक यू।
चलिए इस घर के लोगों की समस्या जानी, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मसूर हुआ है, बता रहे हैं कोई खास मसूर नहीं हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ बहुत मसूर होता है, लेकिन इस बार वर्षा न होने से जो फूल है वो पहले ही सूख गया, तो इसलिए मसूर कम हुआ है। ये आपका है? अच्छा, पुराना घर कौन सा है? बगल वाला? हाँ। अच्छा, तो क्या है आपका, क्या करते हो? कुछ नहीं करती हूँ, घर का काम बस। घर का काम। हाँ। क्या है, जानवर कितने हैं? बस गाय है। अच्छा, गाय है। और खेती बाड़ी? खेती बाड़ी भी क्या है, फिर एक खेत है वहाँ। अच्छा, तो कितना हो जाता है दूध वगैरह? कुछ नहीं, दूध क्या होता है अपने पीने के लिए हो जाता है। आपने पीने के लिए। बाकी खेती बाड़ी में क्या हुआ है? कुछ नहीं हो रखा है इस बार। अच्छा, कुछ नहीं हो रखा है। अच्छा, बारिश न होने से। तो अब क्या बोओगे? अब मुडवा भट। धान नहीं? नहीं, धान बोते ही नहीं है इस बार? नहीं बोगे? नहीं बोते हैं, मतलब बोते ही नहीं है, फिर कभी कभी बोते भी हैं। अच्छा, मडुआ और भट बोएंगे। चलिए, खेत आपके नीचे हैं सारे? चलिए, थैंक यू। एक घर और है हमारे रविंद्र भंडारी जी का, घूम घाम के मैं यहीं पहुंच गया। ये देखिए, ये धार पया रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुल्हाड़ी पया रहे हैं। ये देखिए, लगा रहे हैं। तो आपका इरादा मुझे नेक नहीं लग रहा सर। ना सर, आपको नहीं मारेंगे। इरादा नेक है ना? नेक है। आपको नहीं मारेंगे सर, हमारी पहाड़ी होता है बस। ठीक है, पहाड़ी स्टाइल है, इसको पत्थर पे पाया जाता है, चाहे दराती हो चाहे कुल्हाड़ी हो, कुछ भी हो। लकड़ी का काम चला आपके वहाँ ना? अरे क्या होता है, बुढ़ापा जो 75-76 साल हो गए, अब क्या होता है। आप भी आर्मी रिटायर है ना? हाँ। तो बाकी और खेती बाड़ी क्या है गाँव? कुछ नहीं है, जो कि मैं दुकान चलाता हूँ, खाता हूँ, ये खेत है मेरे पास, बस हो गया। यही खेत है? बाकी और कोई रोजगार का जरिया इसके अलावा? कोई जरिया नहीं। क्या जरिया होता है, जरिया क्या होता है, खड़े होने के हमको दम नहीं तो क्या होता है। लेकिन आप तो आर्मी रिटायर हैं सर, आप कितना मायूस क्यों हैं? है? इतने मायूस क्यों हैं? आप तो आर्मी रिटायर हैं। साहब, कहना तो आपका ठीक है, 10,000 के जो दवाई खाते हैं। अच्छा, 7-8 हज़ार की दवा मैं खाता हूँ। कहना तो ठीक है, आर्मी रिटायर हुई है तो देरी, मैं तो खुश हूँ। अगर ये हमारे पास नहीं होता तो हम तो उसी सड़ जाते हैं। क्या करते हैं आप? समझ गए? तो ये है गांव वालों की समस्या। ये देखिए, एक और आए। ये देखिए कितनी मेहनत करते हैं गांव वाले। इनके यहाँ लकड़ी सराई चल रही है। ऐसा होता है, आज इनका कुछ मेरे ख्याल से काम है, ये लकड़ियाँ सरा के इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फाड़ी जा रही है, क्योंकि ये लकड़ी इनके लगभग 2 साल के काम आएगी, लगभग 2 साल के। तो 2 साल जलाने, हालांकि आजकल गैसेस भी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद पहाड़ के लोग लकड़ियों से अभी अलग नहीं हुए हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं है, गैस पर्याप्त मिल जाती है, लेकिन फिर भी उसके अलावा अपने निजी इस्तेमाल के लिए लकड़ियाँ की जाती हैं, क्योंकि उसके बिना अलग लोग नहीं रह सकते। क्योंकि पानी गर्म करना होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, कभी खाना बना लिया, कभी सब्जी बना ली, कभी चाय बना ली, तो ऐसा है। तो एक बाकली है नीचे, ये किसकी है? ये देखिए गांव के लोगों का कारोबार। ये देखिए घर के आगे सब्जियां भी लगा रखी हैं, कोई भी इस्तेमाल किया जाता है हर जगह का। और भाई क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है आप? वहाँ बैठ। क्या चाहते हो? इरादा क्या है? आओ, इरादा क्या है? इरादा नेक है? इनका इरादा नेक नहीं लग रहा मुझे। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? हाल चाल ठीक है? अरे तबीयत खराब जैसी लग रही। बहुत तो खराब है। अरे अच्छा अच्छा, किसी पे कारबार 3 बकार ये भैंस तैसू बजी। अच्छा, कर सकता नहीं कर सकनी। अच्छा, बहू करती होंगी। चलिए, नमस्कार। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप क्या है? कैसे? बस ठीक है। क्या है कारोबार? कारोबार है, भैंस पालक है, 3 बकरियां हैं और खेती बाड़ी है। अच्छा, क्या होता है खेती बाड़ी? खेती बाड़ी में होता है मडुआ और धान, जावरा। और इस बार कैसा हुआ है? इस बार खेती वैसी हुई है इस बार। अच्छा, खास नहीं हुई। खास नहीं हुई। हाँ जी, आप क्या करते हैं? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, खाली ऐसे काम करता हूँ। बाहर रहते हैं? बाहर रहता हूँ बस। अच्छा, हाँ। पहले घर ही थे? पहले घर ही था, अब बीच में घर में कुछ नहीं हुआ तो बाहर चले गया। अच्छा, अब बाहर भी क्या होता है, ऐसे 8-10 हज़ार की नौकरी में क्या होता है, घर में कोई खेती बाड़ी होती नहीं है। जब बारिश होती है तभी कुछ होता है, बाकी तो कुछ नहीं होता है। वर्षा पर निर्भर है? बस वर्षा पे निर्भर है, नहीं तो दुकान पे निर्भर है।
अरे बाकी और कुछ रोजगार है नहीं, ठीक है। गरीबी हालत है, देखो कैसी कंडीशन है। हाँ देखो मकान की कंडीशन देखो, ये देखो सारा कुछ ऐसी है। क्या करेंगे बताओ, क्या कर सकते हैं। आपने इसी हाल पे जीना हम लोगों ने सीख लिया है, इसी हाल पे जीना सीख लिया। बिल्कुल इसी हाल पे। कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कैसे लोग। हाँ लेकिन हम वहीं के वहीं रहे। तो कब कब आते हैं घर? मैं तो 6 महीने साल भर में एक बार आता हूँ घर। बाहर है? हाँ बाहर है। बाकी खेती बाड़ी से कुछ इंटरेस्ट है आपका या यही लोग कर लेते? अब ऐसा इंटरेस्ट तो अब है, लेकिन होता ही नहीं, क्या इंटरेस्ट लेंगे। अगर हम घर पे रहे तो फिर क्या खाएंगे, भूखमरी हो जाएगी। जितना भी अगर ये थोड़ा बहुत कर रहे हैं, थोड़ा वहां से सारा मेरा हो रहा है तो थोड़ा बहुत घर चल रहा है बस। मतलब ये हो रहा है कि मतलब बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। बस जिंदगी चल रही है। बस जिंदगी चल रही है, लेकिन भविष्य खत्म है। बस खाली जिंदगी चल रही है। किससे कहें, कहाँ कहें, कोई सुनने वाला भी तो हो। कोई सुनने वाला भी तो। चलिए चलिए, थैंक यू। हाँ जी, क्या हाल है? कहाँ से आना हो रहा है? बस आ रही है। तो कहाँ है खेत आपके? ओ नीचे हैं। अच्छा, तो एक इससे हो जाएगा? नहीं तो अभी और डालना था, भूसा डालना था गाय के लिए। अच्छा, सुबह शाम के लिए हुआ। अच्छा, और क्या है कारोबार घर में? घर में सब कुछ है। गाय भैंस सब रखी है या? एक ही गाय है। एक ही गाय है। अच्छा, आपके कहाँ है बर्जी? मेरे बर्जी मेरे बर्जी वहाँ काफली गैर में करते हैं। अच्छा, काफली गैर में करते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी इसके बाद और जाएंगे एक चक्कर? नहीं तो आप तो दिन का खाना। दिन का खाना बनाएंगे। फिर शाम को क्या? शाम को फिर जाएंगे घास के लिए। घास के लिए। खेती बाड़ी में क्या चल रहा है आजकल? खेती बाड़ी में अब ये बुआई चल रही है, धान बुआई चल रही है। धान बुआई चल रही है। चलिए धन्यवाद। तो ये है गाँव के लोगों की जिंदगी। ये देखिए, इस डलिया में घास इस तरह से ला रहे हैं, और कैसे बीन के ला रहे होंगे आप देख सकते हैं। घास इस वक्त है नहीं जंगलों में, खेतों में घास भी नहीं है, लेकिन कैसे बीन के आप ला रहे होंगे। चलिए, तो बहुत मैंडेटरी है, जो बारिश हो रही ना, बारिश की वजह से थोड़ी मुंह दे रखा है, थोड़ा सा मुंह दे रखा है। हाँ, काट के ला रहे हैं। चलिए, अच्छा है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग। बहुत ज्यादा मेहनत और बेले नहीं होना। तो करीब बज गया है 11। तो अब हम चलते हैं आगे, धूप हो गई बहुत। तो उसके बाद हम शाम को एक बार फिर जाएंगे, क्योंकि धूप थोड़ा कम हो जाएगी। शाम को लोग फुर्सत से घर में मिल भी जाएंगे। अभी देखिए, सब घर बंद हैं, कोई सब अपने अपने कामों में गए हैं, कोई नहीं है इंटरव्यू देने वाला, किसी को इतना टाइम नहीं है। देखिए ये खुला हुआ है, बाकी सब लोग हैं अपने अपने कामों में। कोई कुछ करने गया होगा, कोई घास लाने गया होगा, कोई लकड़ी लाने गया होगा, कोई जंगल गाय बच्चों को छोड़ने गया होगा। ये है। तो अब शाम को एक चक्कर और आएंगे 4 बजे से। अब चलते हैं। अभी देखिए, गांव में पानी की समस्या का एक उदाहरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लोग गलत नहीं कह रहे हैं, लोग ठीक कह रहे हैं। ये देखिए, किसी ने यहाँ पर अपना ये बर्तन लगाया हुआ है। एक एक बूंद पानी गिर रहा है ताकि ये भर जाए, 4-5 घंटे में भर जाए और हम इसको ले जाएं। ये शायद अब भर चुका है। ये देखिए, ये पानी की समस्या है, इसमें कोई अतिशयोक्ति लोगों ने नहीं कही है। देखिए, कुछ लोग खेतों में आगे काम कर रहे हैं। देखते हैं उनके पास, उनसे जाके मिलते हैं। तो यही है पहाड़ों की ज़िंदगी। आजकल खेतीबाड़ी कारोबार के दिन हैं, तो लोग लगे हैं अपने कामों में। इसके बाद जब बीज जम जाएगा तो लोग थोड़ा सा फुर्सत में आएंगे। तो आप क्या करने आए हो आज यहाँ? आज ये ट्रैक्टर चला था, ऊपर का खेत बो दिया और अब ये खेत बोना है। ये वाला खेत बोना है, ये इनका है। तो अभी यहाँ क्या बो रहे हैं इसमें, इस खेत में? इसमें हम गहर, भट, मडुआ, जो कुछ हो जाएगा। जो कुछ हो जाएगा। अच्छा, बाकी सिंचाई तो है नहीं? सिंचाई नहीं है, बारिश पे निर्भर है। बारिश पर निर्भर है, खाली पैसे चुकाने हो रहे हैं। बस ये है कि मन नहीं मानता, अपने खेती से छोड़ने से मन नहीं मानता। लोगों की धरोहर है। धरोहर है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, अच्छी बात कही आपने। जिस समय का होता है करते हैं, नहीं होगा अपने आप रहता फिर क्या, फिर तो कौन देख रहा है, किसने देखा? आप जब तक हो, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। जब तक अपने हाथ पाँव हमें अच्छा लगा मुझे ये सुन के आपके मुंह से अच्छा लगा। इससे लोगों को आगे, आपकी बहुओं को भी प्रेरणा मिलेगी
कि ना, क्योंकि वो भी कभी आपकी स्टेज में आएंगी, है ना। फिर बाद में क्या होगा, ये खेत बाद में फिर खाली बंजर ही हो जाएंगे, वो वैसे हो जाएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। कहाँ के हैं आप? हम डिनोला के। अच्छा, आप डिनोला के हैं। कांडपाल जी लोग हुए? हाँ। अच्छा, तो कितने खेत हैं यहाँ पे आपके? हमारा यही है, केवल यही खेत है। तो ये तो ऐसी लग फिर नहीं, इसमें बीज नहीं बोते हैं, घास होगा। घास होगा, बाकी और क्या बोएंगे? कुछ नहीं, यहाँ नहीं बोएंगे, वहाँ शेरा में बोएंगे। शेरे में क्या? धान, मोडुआ और भट। अच्छा, ऐसा ही बोएंगे। तो क्या है फिर खेती बाड़ी की दिन पर दिन क्या स्थिति कैसी हो? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इतने हरा गेहूं हुए हैं, खाली पैसे लग रहे हैं, खाली बुआई के अपनी मेहनत हाँ, कुछ खाली पैसे 5-6 हजार रुपए लगेंगे। बबीता कांडपाल, अच्छा, डिनोले के हैं आप भी? अच्छा, तो क्या है फिर आपकी शादी तो नहीं हुई होगी ना? अच्छा, तो बताओ कैसा है खेती बाड़ी का? अच्छा, गाय भैंस है। अच्छा, बकरियां भी पालते हैं। चलिए ठीक है फिर। हाँ, तो कब से कर रहे हैं इससे? ये दूसरा सीजन है। हाँ। इससे पहले हल से ही करते थे? हाँ, इससे पहले हल से करते थे। अच्छा, क्योंकि हल से महंगा बैठता था लोगों को भी, सबको 2000 रुपये पर डे हल वाले बैल समेत कहते थे रेट, तो उससे काफ़ी रेट बढ़ जाता था, उतना हो नहीं पाता था। तो ट्रैक्टर में आदमी को सबको ठीक ठाक पड़ जाता है, बैल से सस्ता पड़ जाता है। सस्ता पड़ जाता है, हाँ। अगर बैल से जुताई के चक्कर में आदमी धीरे धीरे खेती छोड़ने लग गए थे, क्योंकि महंगा बैठता था और उतना अनाज हो नहीं पाता था, पानी है नहीं सिंचाई के लिए, तो बरसात के पानी पे ही निर्भर है। जो बरसात होगी तो अच्छी खासी खेती हो जाती है, बरसात नहीं हुई तो सूखा पड़ जाता है। तो यही रीज़न है। साल तक 600 था, तो इस बार तेल महंगा होने के चक्कर में 700। तो आपने जो बगल वाला खेत किया है अभी, हाँ। इसको आधे घंटे में किया आपने? ये हो गया था 15 मिनट में। 15 मिनट पे? हाँ। तब उस गुणांक में उनसे पैसा आपने लिया? हाँ, जितना वो आएगा रेट, उस रेट को उसमें डिवाइड करके मिनट के हिसाब से घंटा लगे। तो ये उनके लिए सस्ता हुआ, उनके लिए महंगा हुआ? उनके लिए सस्ता हुआ। सस्ता हुआ? हाँ, बैलों से सस्ता हुआ? बैलों से सस्ता होता है। फिर सुबह बैल वाले को नाश्ता देना पड़ता है, 2 बार चाय लानी पड़ती, बीड़ी, घर दूर है बीड़ी देनी पड़ती और बिस्किट देना पड़ता। अच्छा, तो घर से दूर है तो आधा दिन तो आने जाने में ही लग जाता है। ये कर रहे हैं क्योंकि एक आस है कि आने वाले समय में बारिश सही होगी, जंगली जानवरों का आतंक कम होगा, हो सकता है कल को हमारे इससे गुजारा बच्चों का हो जाए। अच्छा सोच, यही लालच है, यही लालच है। चलिए, इसी उस पे हम कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस जो नई खेती बाड़ी में नई क्रांति आई है, इससे लोगों की खेती की बाड़ी प्रति की रुचि बढ़े और लोगों का पलायन कम हो। इसी से जो मशीनीकरणों से थोड़ा काम करने को चलिए इच्छा हो रही है कि चलो कर लेते हैं मशीन से। ठीक है, तो लागत। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए ठीक है। क्या हो रहा है? थकाई लग रही है, पानी भी नहीं मिल रहा है, खेत में चाय भी नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे, खाते समय कुछ नहीं होगा हमारे यहाँ, बंदर खा देंगे। फसल कैसी हुई इस बार? फसल कुछ नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी धान हुआ, इतने गेहूँ हो रखे, इतना मसूर हो रखा, हो ही रखा थोड़ी बहुत। तो साल भर इतनी मेहनत करके क्या फायदा है आप लोग? क्या है? गाय बच्चों के लिए, गाय बच्चे हैं हमारे पास, दूध पीते हैं, दूध पीने के लिए। अच्छा, इसलिए सब ये घास होगा करके, घास के लिए सब हो रहा है। आप लोग एक ही के खेत में करिए। किसका खेत है ये? खेत गीता जोशी का। गीता जोशी का खेत है, आप लोग कर रहे हो? हाँ, साझे में कर रहे हो? वो घर में, वो स्कूल में है, वो घर में है, वो स्कूल में है। हमको अपने नौकर समझ ले। अच्छा, उनके खेत में आप कर रहे हो और कल के आपको खेत में बारी आएगी तो वो आएंगी? आएगी जिस दिन उसकी छुट्टी होगी, जब तब आएगी। तब आएंगी, जिस दिन छुट्टी होगी तब आएंगी। अच्छा, आप भी उन्हीं के खेत के लिए आए हैं? अच्छा, आपके और खेत कहाँ है? और आप उधर जाते हैं,
फिर उस खेत में काम करके घर जाएंगे। तो नाश्ता खाना पीना फिर घर जाके बनाओगे आप लोग? घर जाके खाना बनाएंगे, दाल चावल बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, खाएंगे, फिर सो जाएंगे। अरे चलिए यही जिंदगी है आप लोगों की। चलो इस फिर 3 बजेंगे तो फिर आ जाएंगे, फिर खेत में आओगे। चलिए ठीक है। तो चलिए शाम का बजा है करीब 5 और मैं निकला हूँ गांव के कुछ और हिस्सों की तरफ। तो उसमें से एक यहाँ का बहुत पुराना नौला भी है, काफ़ी गहरा है वो, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ के कुछ और घर दिखाऊंगा जो कि छोड़े हुए हैं। देखिए ये घर कितना पुराना है और ताला कितना मोटा लगा है। देखो देखिए ये इतना बड़ा ताला लगा रखा है और ये ताला कितना पुराना होगा, कितने साल से लगा होगा। आंगन का हाल देखिए, इतने बड़े बड़े झाड़ उगाए हैं, तो इससे पता लगता है कि इसमें कई सालों से, कई दशकों से कोई नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए गांव काफ़ी दूर पीछे छोड़ आया हूँ मैं। तो डिनोला और नागर के बीच में, जिस गांव में मैं हूँ उसके बीच में ये इस स्थान पर ही नौला स्थित है और इस नौले के बिना इस गांव का दूरदर्शन जो है वो अधूरा रहता। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो नौले का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, काफ़ी पुराना है और दुपरा शैली का की स्ट्रक्चर स्टाइल में नौला बना है। और ऐसे नौले आपने बड़े कम देखे होंगे, बहुत कम देखे होंगे इस तरह के नौले आपने। कुछ बच्चे सफाई भी कर रहे हैं नौले की, शिउड़ काट रहे हैं। शाबाश शाबाश, करो करो। तो इस तरह के बनावट वाले नौले आपको बहुत कम दिखाई देंगे, अगर हैं भी तो बड़े वो संरक्षित उनको किया गया है। तो देखते हैं नौले में पानी की क्या स्थिति। नौले में पानी की स्थिति तो बड़ी गड़बड़ है भाई। बच्चों इसी गांव के हो? कहाँ के हो? डिनोला के? अच्छा नागर के भी हो इसमें? सब नागर के ही हैं? अच्छा अच्छा, कल मुझे देखा था आप। अच्छा तो ये बताओ, ये गर्मियों में इतना ही पानी इसका लेवल कम हो जाता है? नहीं अब तो बढ़ेगा, जब बरसातें आएंगी तब बढ़ेगा ना। नहीं, वैसे भी अगर कोई यहाँ से पानी नहीं बचा तो तब डाउन हो जाता है, पानी भरते रहेंगे अब आने लगता है पानी। अच्छा पानी भरते रहेंगे तो पानी और आने लगता है, ये बात है। और अगर नहीं बचेंगे तो सूख जाएगा। अगर पानी नहीं भरेंगे तो सूख जाएगा, ये बड़ा बड़ा विचित्र है जी। तो इसको मैं बताऊँ, इसका शिलापट यहाँ पे हुआ करता था, तो ये शिलापट यहाँ पे नहीं है। तो इसमें 1800, ये देखिए इस पे ये शिलापट किसी ने मेरे ख्याल से खुरापात की मंशा से या फिर ऐसे ही पता नहीं किसने मिटा दिया है। 1859 ये लिखा था, तो लगा लीजिए लगभग 175 साल इस नौले को हो चुके हैं। और इसका जो शैली है वो एक दुपरा शैली का है और इसकी जो अंदर की आप बनावट देखेंगे वो भी बिल्कुल और नौलों से अलग है। देखिए छत की बनावट देखिए, और ऊपर भी आप देखा होगा आपने, तो इससे पता लगता है कि इस गांव का इतिहास कितना समृद्ध रहा होगा। हालांकि अभी थोड़ा सा गर्मी है, लेकिन विचित्र बात यह है कि बता रहे हैं अगर पानी नहीं भरा कई दिनों तक तो ये नौला सूख जाता है, पानी अगर भरते रहेंगे तो नौला ऊपर को आ जाता है। ये मैंने आज पहली बार इस तरह का कोई नौले की बात सुनी। तो फिलहाल भी पानी इतना कम है, एक बार भर के दिखाओ पानी। ये देखो इस तरह से भरते हैं नौले में। जिसने किसी ने नौले का पानी नहीं या नौला नहीं देखा है वो देख सकते हैं। ये देखिए तो इस तरह से भरा जाता है, पानी ऊपर आता है तो ऊपर पैर रखे जाते हैं और चप्पल बाहर उतारी जाती है। ये नौले के प्रति, जल के प्रति सम्मान है। तो छोटे बच्चे हैं इनको भी सिखाया गया है कि आप चप्पल बाहर उतारें। ये देखिए नौले का पानी भर, लाओ मैं पीता हूँ इसको। तो इसको मैं पीता हूँ, टेस्ट करता हूँ पानी को। ये पानी इतना ठंडा है ना, मुझे लगता है मुझे शाम को जुकाम हो जाएगा, ये इतना ठंडा पानी है। तो यही हमारे पहाड़ के नौलों की खासियत होती है, गर्मियों में ये ठंडे हो जाते हैं और जाड़ों में ये पानी गर्म हो जाते हैं इस नौले के। तो ये चीज़ है। तो इस गांव का जिक्र अगर करना था तो इस नौले का जिक्र जरूर करना था। तो इसको डूबा नौला कहते हैं। पुराने समय में क्या था, इसमें कुछ लोग डूब जाते थे, पानी भरने के चक्कर में लोग डूब जाते थे, इसलिए इसे डूबा नौला कहा जाता है। तो चलिए कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ।
बच्चे तो यहाँ पे सफाई करने आए थे ये, और ये इनको किसने सिखाया नहीं है? आपको किसने कहा है सफाई करने के लिए? नहीं, आप खुद ही कर रहे हो। जब भी आते हो देखो बच्चों ने, और ये जो साफ सफाई कर रखी है गांव के लोगों और इन बच्चों ने कर रखी है। जब भी आते हैं यहाँ खेलने आते हैं, पानी भरने आते हैं, तो इसको सफाई कर जाते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके लिए मैं आप लोगों को शाबाशी दूंगा। ठीक है। हाँ बच्चों, कैसे हो? ये इसी गांव के हो? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना भंडारी है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ। वाह। आपका? मेरा नाम बबीता भंडारी है, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। अच्छा, 12th में पढ़ते हो। तो ये इस गांव का आपका नौला है? हाँ। अच्छा, तो आप यहीं से पानी भरते हो? हाँ, यहीं से ले जाते हैं पानी। अच्छा। और इसका नाम डूबा नाव है। अच्छा, डूबा और ये बहुत गहरा है, अगर मतलब कोई भी जाता है तो डूब जाता है, मतलब बर्तन डूबे हैं, बर्तन डूबे और आदमी भी डूबे हैं, सुना मैंने पहले जमाने में। डूबे हैं पहले के, मतलब कोई घोड़ा सवार था तो वो भी डूबे हैं। हाँ हाँ, मतलब ऐसी है। और ये नाव मतलब अच्छा है, हम आते हैं पानी भरते ले जाते हैं। घरों में पानी आता है रेगुलर, तो भी इसका पानी पीने के लिए आते हैं? तो भी इसका पानी पीने के लिए। इसका पानी अच्छा है ना? और इस नौले को आपने बचा के रखा हुआ है आज भी? इसकी साफ सफाई करते रहते हैं। आप रेगुलर करते रहते हो? जब भी आते हो किसी बहाने करते रहते हैं। चलिए, नौले का पानी बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा है, वो तो मैंने पिया भी, पी के पता लगा मुझे। तो आप लोग अच्छा कर रहे हो, और आने वाली पीढ़ियों के लिए नौला हमेशा रहेगा, क्योंकि आपके बुजुर्गों ने ये नौला 1859 से बनाया है। तो आज भी ये नौला आप लोगों के लिए, हमारे लिए है, और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा बोला आपने, थैंक यू। तो ये थे यहाँ के बच्चे लोग, उन्होंने बताया। बच्चे लोग भी देखो कितने जागरूक हैं, अपनी धरोहर के प्रति कितने जागरूक हैं बच्चे लोग। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इस नौले का स्ट्रक्चर आप देखिए, इस नौले के स्ट्रक्चर से आप इस गांव की संपन्नता का और गांव की सांस्कृतिक संपन्नता का अंदाजा लगा सकते हैं। ये गेट भी लगाया हुआ है। गेट तो मुझे लगता है बंदर अंदर जानवर न घुस जाए इसके लिए लगा रखा होगा, है ना? ये गेट थोड़ा टूट भी गया है, गेट को एक साइड का गेट टूट गया है इसका। तो अच्छा लगा मुझे। ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर मिलते हैं। और तो ये था इस गांव का डूबा नौला, इसको यहाँ के लोग भाषा में डूबा नौ कहते हैं। तो अब चलता हूँ मैं गांव की तरफ। गांव के कुछ लोगों से मुलाकात करूंगा, लोगों से मिलूंगा। कुछ लोग आ गए होंगे घास पात लेकर के वापस। तो अभी कुछ घरों में गया था तो वहाँ कुछ मिले नहीं थे लोग। यह है सामने डिनौला गाँव। तो ये भी इसी ग्राम सभा का हिस्सा है, डिनौला।